ओम प्रकाश तिवारी, सोनापार सड़क, रेरा बाजार, बलरामपुर। आज आप लोगों के मध्य आत्मा के बारे में प्रश्न उत्तर नंबर 17, दिनांक 13 जून 2026 का स्वप्न। ये स्वप्न है। स्वप्न हम जो भी देखते हैं लिख देते हैं भैया, उसका कुछ अर्थ होता है, वो मुझे दिशा निर्देश देता है। द ड्रीम इज ए डायरेक्शन फॉर गॉड। द ड्रीम इज ए डायरेक्शन फॉर गॉड। ये जो है परमात्मा का आपको नियंत्रित वो जो है निर्देशन है, इसलिए मैं स्वप्न नहीं, स्वप्न के निर्देशन से ही हम सारा काम करते हैं और आत्मा की आवाज़ सुन करके करते हैं और गुरु का दर्शन करके करते हैं। इसलिए हमने स्वप्न लिख दिया है और उसी को पढ़ के सुना रहा हूँ। प्रश्न है, क्या मरने के बाद आत्मा भटकती है? अब हमने बताया है कि जब आप नेक काम अथवा भगवान भजन गंभीरता के साथ करना शुरू करेंगे तो आपको स्वप्न में आपके पूर्वज मिलेंगे जो मर चुके हैं आपके घर के, वो अवश्य मिलेंगे और आपको निर्देश दे दें। स्वप्न में ही आपको निर्देश देंगे क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज। मैं सोच रहा था कि मेरे पूर्वजों की आत्मा कहाँ है। यही सोचते सोचते मैं सो गया। फिर सुबह 3 बजे मैंने देखा कि मेरे बड़ी साहब भाई साहब जो कि मृतक है, समेत और स्वच्छ वस्त्र धारण किए मेरे पास आए। मेरे बड़े भाई साहब जो कि मर चुके हैं आए और वो क्या करते हैं, और मेरा हाथ पकड़कर वो एक कब्रिस्तान में ले गए। मेरा हाथ पकड़ करके कब्रिस्तान की तरफ ले गए। मैंने पूछा, भाई साहब यहाँ आप मुझे क्यों लाए हैं? मैंने पूछा कि भाई साहब आप यहाँ कब्रिस्तान में क्यों लाए हैं? भाई साहब ने कहा, यदि मैं आपको न लाता तो यहाँ आत्माएं मुझे पकड़कर अपने में मिला लेती। आप चूंकि इतना भगवान का भजन कर चुके हैं कि कोई आत्मा आप पर आक्रमण नहीं कर सकती है, इसीलिए लाया हूँ और मैं भटक रहा हूँ। और ये आत्माएं मुझे पकड़कर प्रेत बना देती, इसलिए आपको लेकर आया हूँ। भाई साहब ने कहा, न लाता तो यहाँ आत्माएं मुझे पकड़कर अपने में मिला लेते, मतलब प्रेत बना लेती, क्योंकि मैं भी एक भटकती आत्मा हूँ। मैं भटक रहा हूँ तो प्रेत बना देंगे तो बड़ा कष्ट होगा। आपके वजह से मुझे कोई नहीं पकड़ेगा, आपके मुझे से कोई पकड़ेगा नहीं। और भाई साहब ने कहा कि मेरी इच्छा थी कि मैं उन प्रेतों को देखूं, उन जो है मुर्दों को देखूं जो मर के कब्र में है, उनका क्या हाल है, और इन लोगों से हालत देख सकूंगा, इन लोगों का हालत देख लूं कि ये कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या कष्ट भोगते हैं। इन आत्माओं की हालत देखने की मेरी तीव्र इच्छा थी। भाई साहब ने कहा कि ये जो कब्रिस्तान में लेटी हुई आत्माएं हैं, इनको देखने की मेरी तीव्र इच्छा थी। अब भाई साहब कब्रिस्तान की तरफ चले गए। अब वो कब्रिस्तान में चले गए, हम थोड़ा सा दूर खड़े थे। वही एक किनारे खड़ा उनको देख रहा था, मैं खड़ा देख रहा था। मैंने देखा कि एक कब्र के पास पहुंचे और उसका ऊपरी आवरण हटाकर देखने लगे। भाई साहब ने ऊपरी आवरण हटा दिया, वो सीधा मुर्दे को देखने लगे। देखते ही देखते वह बड़ी तेजी से वहां भागे, वहां बड़ी तेजी से भाग गए। एक कब्र खोले और देखा और फिर भागे, एक कब्र दूसरा कब्र खोले और देखे फिर भागे, दूसरे व तीसरे हर कब्र पर पहुंचते और उसे खोलकर देखते, फिर भाग खड़े होते। भाग गए, वो भाग रहे थे, देख करके भाग रहे थे। अंत में वह मेरे पास आए। मैंने पूछा, भाई साहब आप क्यों भाग रहे हैं? आप भाग क्यों रहे थे? कब्र देखा तो भागे क्यों? भाई साहब ने बताया कि इन लोगों को जो दंड मिला है उसे देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये जो कब्र में लेटे हुए लोग हैं, इनको ये महान दंड मिल चुका है और ये दंड जो है प्रेत के रूप में मिला हुआ है। ये सब परेशान है, इनको बड़ा कष्ट है, इसीलिए मैं हर कब्र से भाग रहा था। इनका दंड देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मैं हर कब्र से भाग रहा था। ये था मेरा स्वप्न। और इस स्वप्न का अर्थ क्या है उसे आप खुद समझ रहे होंगे, क्योंकि बीच बीच में बताने जा रहे हैं। आपका गुरु मंत्र का जाप मुझे सुरक्षित किए हुए है। आप जो गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं मुझे सुरक्षित किए हुए हैं, नहीं यही दंड मुझे भी मिल जाता, अन्यथा इस विकराल कष्ट को मुझे भोगना पड़ता। यहाँ मैं भी फंस जाता, आया तो था लेकिन फंस जाता। जब आप यहाँ आएंगे तो आपके साथ मेरा ही मोक्ष होगा। अब चूंकि आप पूछा कर, देखिए आपके पूजा और पाठ से आपका ही नहीं, आपके कई पीढ़ियों का, आपके कई पूर्वजों का मोक्ष होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जब आप आएंगे यहाँ तो मेरा भी मोक्ष हो जाएगा। अंत में इतना कहना है कि भटकना मत,
गुरु मंत्रों का जाप अनवरत चलाते रहना। भाई साहब ने कहा आप भटकना मत, जैसा गुरु मंत्रों का जाप आप कर रहे हैं करते रहना। आपको हम पूर्वज कोई कष्ट नहीं होने देंगे। अब हम पूर्वज मैंने बहुत लोग हमारे घर के, हमारे गांव के सब मर चुके हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, और उन लोगों को लेकर के कहते हैं आपके हर कष्ट का हम निवारण करते रहेंगे, आपकी हर बाधा काटेंगे, जो भी बाधा आएगी हम लोग भिड़े रहते हैं और आपकी बाधा को काट देंगे, क्योंकि आप द्वारा मुझे भी मोक्ष लेना है, क्योंकि आपके गुरु मंत्रों के जाप से मुझे भी मोक्ष होना है। ये मेरे भाई साहब बोल रहे थे जो कि मृतक हैं, जो हमारे पूर्वज हो चुके हैं। अनवरत गुरु मंत्र का जाप करते रहे तो आप बनेंगे और हम भी सुधर जाएंगे। अगर आपका जाप नहीं छूटा तो आप तो बनेंगे ही, आपके साथ हम जो सारे पूर्वज हैं वो भी सुधर जाएंगे। इतने में मेरी आँख खुल गई। अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी जब अच्छा काम करता है तो उसके पूर्वज मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की।